किसान की मांग संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं 2004 के अंदर हमारे रावड़ा गड़साना के अंदर बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, 7 किसान हमारे शहीद हुए। उन शहीदों को नमन करते हुए, क्योंकि उस वक्त भाजपा की सरकार थी और माननीय वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, किसानों ने पानी मांगा था लेकिन गोलियां मिली वहाँ पे। और आज उन 7 किसानों की हालात उन घरों की देखें तो देखने लायक नहीं है। आज उस बहन का सुहाग हम नहीं लुटा सकते, उस बच्चे को पिता नहीं दे सकते, हम उस माता को बेटा नहीं दे सकते। जो एक पानी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है, इसमें मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से कहना चाहती हूँ कि जल की सभी को आवश्यकता है। नहर में जब पानी आता है, खेतों में सिंचाई के लिए जाता है, तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस नहीं देखा जाता है। वाटर वर्क्स में जब पानी आता है, पाइपों के माध्यम से, नल के माध्यम से हमारे घरों में आता है, तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस नहीं देखा जाता है। तो मेरा सभी सदन से निवेदन है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे सत्ता और विपक्ष को बैठ के आपसी विचार विमर्श करके हमारे पेयजल और सिंचाई के लिए जो पंजाब के अंदर हमारा पानी है उसको लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारत और पाक के विभाजन के समय सिंधु जल संधि 1960 के अंदर हुई थी, रावी व्यास सतलुज नदी। इसके अंदर एक मास्टर प्लान बना था जिसके अंदर सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध, व्यास नदी पे पौंग और पडोहा बांध और रावी नदी पे रणजीत सागर व थीन बांध बना था। तो रावी और व्यास नदियों के अंदर 52% हिस्सेदारी राजस्थान की थी। लेकिन सर पीछे जो उज नदी है, जो रावी नदी की उप नदी है एवं माधोपुर है, तो थीन डैम की भी शाहपुर कड़ी डैम जिसका MOU 8 सितंबर 2018 को कश्मीर व पंजाब के बीच हुआ, जिसका कि राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने भी राजस्थान के हितों को ध्यान नहीं रखा। और इसके अंदर जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी थे, तो इसके अंदर 52% हमारी हिस्सेदारी है, तो वो पानी राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ सर जो पौंग बांध हमारा भाखड़ा रणजीत सागर जो डैमों की भराव क्षमता है उससे 20 फीट पानी कम भरा जाता है, जिसके कारण राजस्थान को लगभग 9 लाख क्यूसेक गैस पानी का नुकसान होता है। यदि डैमों को पूरा भरा जाए तो लगभग 3 महीनों तक IGNP 4 में से 2 समूह पानी हम चला सकते हैं। तो इस पे मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस पे आप ध्यान दीजिए। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है कि जो IGNP है सबसे बड़ी हमारी जीवनदायिनी है, तो हरी के बराज से जो नहर निकलती है, लेकिन हरी के बराज का जो नियंत्रण है वो BBM के पास नहीं होकर पंजाब के पास है। राजस्थान काफ़ी समय से मांग कर रहा है कि BBM के अंदर राजस्थान को मेंबर बनाया जाए, क्योंकि इसका एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। जब तक BBM के अंदर भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर राजस्थान की भागीदारी नहीं होगी, पंजाब हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं देगा। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि BBM बोर्ड के अंदर राजस्थान को भागीदार बनाया जाए। और हरी के बराज से फिरोजपुर फीडर व जो राजस्थान फीडर इंदिरा गांधी बाद में, तो दोनों जो नहरें निकलती हैं, आपने फिरोजपुर फीडर के लिए तो बजट दिया है, लेकिन जब फिरोजपुर फीडर की DPR बने तो उसके साथ साथ इंदिरा गांधी की भी DPR बननी चाहिए, क्योंकि नहर के दोनों साइडों में जो पटड़ा है उसकी हालात बहुत ही खराब है, नाजुक है। 0 RD से लेकर 15 तक तो बहुत ही हालत खराब है। तो मेरा सर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पे भी आप ध्यान दें। और इसके साथ साथ सर पिछले 40 वर्षों से हैरी की बराज से होकर हुसैनी वाली हेड से हजारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है, इसे रोकने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस पानी को लेकर किसी प्रकार की कोई संधि भी नहीं हुई है। और इसके साथ साथ सर इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों पहले स्काडा प्रणाली स्थापित हुई थी। तो ये IGNP की मुख्य नहर में सभी शाखाओं, वितरकों, उपवितरकों में उपलब्ध पानी दर्शाया जाता था। इसके बाद वेबसाइट IGNP.com.in पर सबको उपलब्ध था, लेकिन इसके अंदर सर अपडेट नहीं किया। तो मैं स्काडा प्रणाली है इसको भी पुनः चालू करने की सरकार से मांग करती हूँ। इसके साथ सर पंजाब के अंदर इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइंग और ब्रिज निर्माण पर 92 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जो RD 545 करोड़ रुपए की लागत इंदिरा गांधी फीडर की जो RDयाँ 520, 345, 332, 500, 554, 280 और 570 इनके लिए अलग अलग बजट का जहाँ प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार सरकार
ने कोई काम नहीं किया इस पे। और रबी की फसल जो मार्च महीने में सर हमारे एक पानी के अभाव में हमारी फसल खराब हो जाती है, तो जब हमारी रबी की फसल हो पकाव पे उस समय सरकार हमें पूरा पानी दे, हमें आंदोलन नहीं करना पड़े। इसके साथ साथ सर IGNP की प्रथम शाखा के लिए जो खाड़ों के निर्माण के लिए मैं मांग करती हूँ, खाड़ों का निर्माण पंजाब के तरफ पर किया जाए ताकि हमारी इनकी बुनियाद लंबी चले और किसानों को प्रॉपर तरीके से पानी मिल सके। और जहरीले पानी की हम बात करते हैं तो मैं सर ये कागज है मेरे टेबल कर देती हूँ। टेबल कर। थैंक यू। श्री देवी सिंह शेखा।